हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के जो भी समाचार पत्र होंगे उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समाचार पत्रों के बारे के साथ साथ उनके संपादक और वो कब और कहाँ से प्रकाशित होते थे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहला है उत्तराखंड का पहला पत्र, यानी कि पहला समाचार पत्र कौन था? समय विनोद। और ये कहाँ से निकलता था? नैनीताल या काशीपुर। ठीक है। तो काशीपुर पहले किस जिले में स्थित था? तो ये नैनीताल में स्थित था काशीपुर। ठीक है। इसके संपादक हो गए जयदत्त जोशी और ये निकलता था 1868 में। ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन हो गया? समय विनोद। और ये कहाँ से निकलता था? काशीपुर या नैनीताल से। और इसके संपादक कौन है? जयदत्त जोशी। और ये निकलता था 1868 में। समय विनोद का अंतिम बार जिक्र वारनाकुलर प्रेस के रिपोर्ट में मिलता है। तो जो समय विनोद का अंतिम बार जो जिक्र मिलता है वो किस प्रेस में मिलता है? तो वारनाकुलर प्रेस के रिपोर्ट में मिलता है। ठीक है। और ये कब मिलता है? 1 अप्रैल 1877 में। ठीक है। कब मिलता है? 1877 में जो हमारा कहता है समय विनोद का जिक्र मिलता है वारनाकुलर प्रेस एक्ट में। सेकेंड है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। और ये कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक चला था। डेविडिंग क्लब के संस्थापक बुद्धि बल्लभ पंत इसके संपादक थे। ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार कब से कब तक चला था? 1871 से 1918, यानी कि 48 वर्षों तक चला था अल्मोड़ा अखबार। और इसके संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। और दोस्तों, जो अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्टर नंबर था वो था 10। ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाए तो अल्मोड़ा अखबार का रजिस्टर नंबर क्या था? तो ये था 10। अंग्रेजी पत्र पायनियर का समकालीन था। तो अल्मोड़ा अखबार किस पत्र का समकालीन था? अंग्रेजी अखबार यानी कि पत्र पायनियर का समकालीन था अल्मोड़ा अखबार। 1913 के पश्चात बीडी पांडे ने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। और ये 1918 ईस्वी में बंद हो गया था। ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन बुद्धि बल्लभ पंत के बाद 1913 में किसने किया था? बीडी पांडे यानी कि बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और ये 1918 में बंद हो गया था। इसके बाद क्या निकाला था? बीडी पांडे ने शक्ति नामक पत्र निकाला था जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है कुर्मांचल समाचार पत्र। तो कुर्मांचल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था अल्मोड़ा से। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1893, यानी कि 1893 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ठीक है। तो कुर्मांचल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1893 में अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। चौथा है गढ़वाल समाचार पत्र। तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1902 में लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है। तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल से इसका संपादन हुआ था। गढ़वाल में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो गढ़वाल में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? गढ़वाल समाचार पत्र। इसके संपादक थे गिरिजादत्त नैताणी। ठीक है। तो गढ़वाल समाचार पत्र के संपादक कौन हो गए? गिरिजादत्त नैताणी। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1902 में लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल से ये प्रकाशित होता था। अगला है दोस्तों पांचवा गढ़वाली समाचार पत्र। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में प्रकाशन हुआ था। ये 1905 तक 1952 तक ये समाप्त हो चुका था। ठीक है। तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में। और ये कब तक रहा था? 1952 ईस्वी तक। देहरादून में प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक पत्र था ये। ठीक है। तो ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था गढ़वाली समाचार पत्र। गढ़वाली ने यानी कि गढ़वाली समाचार पत्र ने अपने प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया था। ठीक है। तो गढ़वाली जो समाचार पत्र था उसने किया था सत्य शरण रतूड़ी की जो अमर कविता थी, कौन सी? उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया था। ठीक है। तो पूछा जाता है कि उठो गढ़वालियों किसकी पुस्तक है? तो ये है सत्य शरण रतूड़ी जी की पुस्तक है उठो गढ़वालियाँ। और ये किस में प्रकाशित हुई थी? गढ़वाली समाचार पत्र में ये हुई थी 1932 में। ठीक है। 1932 में ये प्रकाशित हुई थी।
गढ़वाली पत्र के मुख्य संपादक। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र हैं उसके मुख्य संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विशंबरदत्त चंदोला के थे गढ़वाली समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे थे। छठा है दोस्तों बाजार बंद। तो बाजार बंद क्या थी? एक हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था बाजार बंद, और ये 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो बाजार बंद क्या था? एक हस्तलिखित अखबार था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हस्तलिखित अखबार कौन सा था? तो ये था बाजार बंद, और ये 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। अब बात करते हैं दोस्तों, सातवां है शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, ये 1918 में प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक थे बी.डी. पांडे, यानी कि बद्रीदत्त पांडे थे शक्ति समाचार पत्र के संपादक। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में। और कहाँ से? तो अल्मोड़ा से ये प्रकाशित हुआ था। शक्ति समाचार पत्र का जो पहला अंक था 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन विजय पत्र के रूप में निकला था। ठीक है, तो शक्ति समाचार पत्र कब निकला था? कभी पूछा जाता है तो विजयदशमी के दिन निकला था। ठीक है, और ये 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को विजय पत्र के रूप में निकला था। जनवरी 1921 में जब बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन हुआ, इस साप्ताहिक पत्र ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस पत्र ने कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा है? तो ये कहा है शक्ति पत्र ने। ठीक है, 1921 में शक्ति के संपादक विक्टर मोहन जोशी बने थे। तो पहले संपादक कौन थे? बी.डी. पांडे। और 1921 में यानी कि कुली बेगार आंदोलन के समय इसके संपादक कौन थे? तो विक्टर मोहन जोशी थे। ठीक है, 1921 में कौन थे? शक्ति समाचार पत्र के संपादक विक्टर मोहन जोशी। 1925-26 में राम सिंह धोनी इसके क्या बने थे? संपादक बने थे, यानी कि तीसरे संपादक कौन बने थे? राम सिंह धोनी। ठीक है, तो पहले कौन हो गए? बी.डी. पांडे, सेकंड हो गए विक्टर मोहन जोशी, और तीसरे हो गए राम सिंह धोनी। और ये कब बने थे? 1925 से 26 तक। अगला है क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र। ठीक है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में प्रयाग यूपी से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? प्रयाग यूपी से। ठीक है, तो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1920 को ये हुआ था प्रयाग से। इसके संपादक हैं विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, नेशनलिस्ट जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र के संपादक कौन है? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, तो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का जो रजिस्टर नंबर था वो A304 था। ठीक है, क्या था? A304। नौवां है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जो पत्र था वो 1918 से 1923 में दुगड्डा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? दुगड्डा से। ठीक है, पुरुषार्थ पत्र कब से कब तक था? 1918 से 1923 दुगड्डा से ये प्रकाशित होता था। और जो पुरुषार्थ पत्र हैं इसके संपादक हो गए गिरिजा प्रसाद नैथानी। ठीक है, तो पुरुषार्थ पत्र के संपादक कौन है? गिरिजा प्रसाद नैथानी। अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर लिखा, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो कभी पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर किस पत्र ने लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो ये लिखा था पुरुषार्थ पत्र ने। ठीक है, इसके संपादक कौन हो गए? गिरिजा प्रसाद नैथानी। 10वें है गढ़वाल पत्र। तो गढ़वाल पत्र के संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विशंबरदत्त चंदोला। ठीक है, ये एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो 11वां है तरुण कुमाऊं। तो तरुण कुमाऊं 1922 से 1923 लेस डाउन से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, तो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब हुआ था? 1922 से 23 तक। इसके संपादक थे बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, तो तरुण कुमाऊं के संपादक कौन हो गए? बैरिस्टर मुकंदी लाल। और ये कहाँ से संपादित होता था? लेस डाउन पौड़ी गढ़वाल से। कांग्रेस का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो तरुण कुमाऊं का क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? कांग्रेस का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी तरुण कुमाऊं की। और तरुण कुमाऊं के संपादक कौन हो गए? बैरिस्टर मुकंदी लाल। 12वां है दोस्तों स्वाधीन प्रजा। ठीक है, तो स्वाधीन प्रजा का संपादन कब हुआ था? 1930 से 38। ठीक है, तो स्वाधीनता प्रजा का प्रकाशन कब से कब तक था? 1930 से 1938। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। इसके संपादक की बात करें तो विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, कौन थे? विक्टर मोहन जोशी।
तो हमने पढ़ा था क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का भी इन्होंने संपादक किया था और 1921 में ये शक्ति के भी संपादक बने थे। तो नेशनलिस्ट जो पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में प्रयाग से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो स्वाधीनता प्रजा किसकी होगी? ठीक है, तो स्वाधीनता प्रजा किसकी होगी? ये कब प्रकाशित हुआ था? 1930 से 38 अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। और इन्होंने कौन कौन सी की थी? क्रिश्चियन नेशनलिस्ट 1920 में, और इन्होंने शक्ति का भी क्या किया था? संपादन किया था 1921 से। अगला है 13वां, जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट। तो ये हुआ था 1922 में, अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, तो जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट कब से प्रकाशित होता था? 1922 में, अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। तो जो जिला समाचार पत्र था इसका 1925 में नाम क्या हो गया था? कुमाऊं कुमुद। ठीक है, तो कभी पूछा जा सकता है कि जिला कुमाऊं का जो नाम बाद में क्या होता है 1925 में? तो कुमाऊं कुमुद। ठीक है, तो जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट का प्रकाशन हो गया था दोस्तों 1922 में। कहाँ से? अल्मोड़ा से ये प्रकाशित हुआ था। 1925 में इसका नाम क्या हो गया था? कुमाऊं कुमुद। और 1928 में स्वतंत्रता की चाह हो गया था इसका नाम। ठीक है, और इसके संपादक थे पंडित पूर्णचंद, प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी और देवेंद्र प्रताप जोशी क्या थे? इसके संपादक रहे थे। 14वां है संदेश। तो संदेश का जो प्रकाशन हुआ था कोटद्वार से 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो इसके संपादक थे हरिराम मिश्र चंचल थे। ठीक है, तो संदेश कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोटद्वार से प्रकाशित हुआ था 1938 में, और जो इसके संपादक थे हरिराम मिश्र चंचल रहे थे। अगला है 15वां। ठीक है, जागृत जनता। तो जागृत जनता का प्रकाशन कब से हुआ था? 1939 से। कब से हुआ था? 1939 से। और इसके संपादक कौन थे? पीताम्बर पांडे। ठीक है, तो जागृत जनता कब से प्रारंभ हुई थी? 1939 से। और इसके संपादक कौन थे? तो पीताम्बर पांडे इसके संपादक रहे थे। 16वां है युगवाणी पत्र। तो 15 अगस्त 1947 में देहरादून से ये प्रकाशित होता था हमारा युगवाणी पत्र। और युगवाणी के जो संपादक थे वो थे भगवती प्रसाद पानतारे और आचार्य गोपेश्वर कोटियाल थे युगवाणी के संपादक। ठीक है, तो युगवाणी का प्रकाशन कब से हुआ था? 15 अगस्त 1947 देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ था। और युगवाणी के जो संपादक थे वो थे भगवती प्रसाद पानतारे और आचार्य गोपेश्वर कोटियाल। 17वां है हिमाचल साप्ताहिक। तो हिमाचल साप्ताहिक का जो प्रकाशन हुआ था 25 जुलाई 1948 से हुआ था। ठीक है, तो हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन कब से हुआ था? 25 जुलाई 1948 से मसूरी से इसका प्रकाशन होता था। और हिमाचल साप्ताहिक के जो संपादक थे वो थे सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, तो हिमाचल साप्ताहिक जो पत्र था उसके संपादक कौन हो गए? सत्य प्रसाद रतूड़ी। 18वां है प्रजाबंधु। तो प्रजाबंधु कहाँ से प्रकाशित होता था? रानीखेत से प्रकाशित होता था प्रजाबंधु। और प्रजाबंधु के संपादक कौन होंगे? जयदत्त वेला। ठीक है दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है कि प्रजाबंधु के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयदेव वेला। 19वां है समता। तो समता का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1934 ईस्वी से। ठीक है, कब से हुआ था? 1934 से। और इसके संपादक थे हरिप्रसाद टमटा। कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। कुमाऊं शिल्पकार सभा 1924 में क्या किया था? हरिराम प्रसाद टमटा ने क्या किया था? इसका गठन किया था। ठीक है, तो कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1924 में। ठीक है दोस्तों, और ऐसे एक क्वेश्चन है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। ठीक है, तो सुधारणी सभा का गठन हुआ था 1932 में। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। इसको भी आप नोट डाउन करें। 20वां है कुमाऊं राजपूत। तो कुमाऊं राजपूत जो समाचार पत्र है वो 15 फरवरी 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था अल्मोड़ा से। ठीक है, तो कुमाऊं राजपूत का प्रकाशन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था।
21वां है विशाल कीर्ति, ठीक है। विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था क्या है, ठीक है। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन हो गया, विशाल कीर्ति। और ये 1913 में पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता था विशाल कीर्ति। और विशाल कीर्ति के संपादक हो गए सदानंद कुकरेती, ठीक है। कौन हो गए, सदानंद कुकरेती। 22 है पर्वतीय, ठीक है। 22वां कौन हो गया, पर्वतीय। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था, ठीक है। तो राज्य का क्या है, प्रथम दैनिक पत्र कौन हो गया, पर्वतीय, ठीक है। तो इसका जो संपादन हुआ था 1953, ठीक है, 1953 से इसका संपादन हुआ था। इसके जो संपादक थे वो है विष्णुदत्त उनियाल, ठीक है। तो पर्वतीय समाचार पत्र के जो संपादक हो गए वो कौन हो गए, विष्णुदत्त उनियाल। 23 है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था लैसडाउन से 1939 में। और इसके संपादक थे भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन, ठीक है। कौन थे, भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। 24 है द हिल्स, ठीक है। तो द हिल्स उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र था ये, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। द हिल्स ये प्रकाशित होता था मसूरी से 1842 से। और द हिल्स के जो संपादक हैं वो हैं जॉन मैकिनिन। हमारा 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन पताका, ठीक है। तो जो पताका समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, 1939 से अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन हो गए, शोभन सिंह जीना, ठीक है। तो पताका जो पत्रिका थी इसका संपादन कौन थे, शोभन सिंह जीना। और इसका जो संपादन कब से हुआ था, 1939 यानी कि 1939 से अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन होता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।